एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी शख्स नौकरी की तलाश में हाजिर हुआ। बादशाह ने उससे उसकी काबिलियत पूछी। उसने जवाब दिया, मैं सियासी हूँ। बादशाह के पास पहले ही सियासतदानों की भरमार थी, इसलिए उसने उसे खास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज मुकर्रर कर दिया। चंद दिनों बाद बादशाह ने अपने सबसे कीमती और अजीज घोड़े के बारे में उससे राय पूछी। उसने कहा, ये घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह को ताज्जुब हुआ। उसने जंगल से एक माहिर को बुलवाकर दरियाफ्त किया। उस माहिर ने बताया, घोड़ा नस्ली तो है, मगर इसकी पैदाइश के वक्त इसकी माँ मर गई थी। ये गाय के दूध पर पला है। बादशाह ने नौजवान को दोबारा बुलाया और पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये खालिस नहीं है? उसने जवाब दिया, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सिर नीचे कर लेता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सिर उठा लेता है। बादशाह उसकी फिरासत से बहुत मुतासिर हुआ और उसके घर अनाज, घी और भेड़ बकरियां बतौर इनाम भिजवा दी। चंद दिनों बाद बादशाह ने नौजवान से अपनी बेगम के बारे में राय पूछी। उसने कहा, जाहिरी तौर पर तो वो मलिका जैसी है, मगर दरअसल शहजादी नहीं है। ये सुनकर बादशाह के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने फौरन अपनी सास को बुलवा भेजा और सारा मामला उसके सामने रख दिया। सास ने कहा, हकीकत ये है कि तुम्हारे वालिद ने हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, मगर हमारी बेटी 6 माह की उम्र में फौत हो गई थी। चुनाचे हमने तुम्हारी बादशाहत से करीबी ताल्लुकात कायम रखने के लिए किसी की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। बादशाह ने नौजवान से पूछा, तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ? उसने जवाब दिया, क्योंकि वह खादिमों के साथ ऐसा सलूक करती हैं जो जाहिलों से भी बदतर होता है। बादशाह उसकी फिरासत से एक बार फिर बहुत मुतासिर हुआ और उसे मजीद अनाज और मवेशी बतौर इनाम दिए। साथ ही उसे अपने दरबार में मुस्तकिल मुकर्रर कर लिया। कुछ अरसा गुजरा तो बादशाह ने नौजवान को बुलाकर अपने बारे में राय पूछी। नौजवान ने कहा, अगर जान की अमान हो तो अर्ज करूं। बादशाह ने वादा किया। नौजवान बोला, न तो आप बादशाहजादे हैं और न ही आपका चाल चलन बादशाहों जैसा है। बादशाह को शदीद गुस्सा आया, मगर वह जान की अमान दे चुका था। वह सीधा अपनी वालिदा के महल पहुंचा। वालिदा ने एतराफ किया, ये सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए हमने तुम्हें लेकर पाला। बादशाह ने नौजवान को दोबारा बुलाया और पूछा, बताओ तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? उसने कहा, बादशाह जब इनाम और इकराम देते हैं तो हीरे, मोती और जवाहरात अता करते हैं, जबकि आप भेड़ बकरियां और खाने पीने की चीजें देते हैं। आदतें और अखलाक वो आईना है जिनमें खून, नस्ल और किरदार सब नुमायां हो जाते हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए।